हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकर एंड आप लोग सभी लोग यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का पढ़ाई कर रहे हो बच्चों काफी दिनों से। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के अलजेब्रा टेक्स्ट बुक में आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग करके चैप्टर है उसको केटर कर रहे हैं काफी दिनों से। एंड हम लोग ने अब तक काफी सारे चीजें यहाँ पे पढ़ भी लिए। तो बच्चा फाइनेंशियल प्लानिंग एज यूजुअल सबको पता है इज एक्चुअली बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स। तो सबसे पहला जो पार्ट है बच्चा वो ऑब्वियसली जीएसटी था एंड दूसरा जो पार्ट था बच्चा वो ऑब्वियसली शेयर्स था। जीएसटी हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था एंड हमने शेयर्स भी स्टार्ट कर लिया था। तो अभी शेयर्स के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे तो शेयर्स में हमने अब तक मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है एंड यहां तक के पिछले लेक्चर में हमने ब्रोकरेज क्या होता है ये भी समझने की कोशिश की। ब्रोकरेज समझने के बाद हमें सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेयर के बारे में पता चला, परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर के बारे में पता चला। हमने वहां पे भी जीएसटी कितना लगता है, ब्रोकरेज पे लगता है 18% का, ये भी सीखा। तो ये सारे सेशंस आप देख सकते हो बच्चा, उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। एट द सेम टाइम बच्चों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आता है तो इसको लाइक करना भी ना भूले एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट बच्चों बहुत सारे बच्चे जो फाइनेंशियल प्लानिंग को सीख कर रहे हैं उनको ये वाला पार्ट मिलेगा तो अच्छा ही हो जाएगा। तो चलो बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? क्या हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं? बिकॉज जब भी हम लोग कोई सेशन ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में तो कुछ ना कुछ तो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हर लेक्चर में आ ही जाता है। बट आज ना बच्चों हम लोग कोई कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले। हम लोग ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था वही पढ़ेंगे। जीएसटी जो कि यहाँ पे लगने वाला है एंड ब्रोकरेज ये यहाँ पे लगने वाला है शेयर्स खरीदते वक्त या फिर बेचते वक्त। सो व्हाट इज द न्यू थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू? अभी हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी है बच्चों एंड वी आर गोइंग टू केटर दैट 3 क्वेश्चंस। ऑल द 3 क्वेश्चंस आर सिमिलर टू ईच अदर एंड ये क्वेश्चंस एडवांस्ड है बच्चों। यस बच्चों, आप लोग ने सही गेस किया होगा। अगर आपने किया है तो टुडे इज द फाइनल लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बच्चों 3 ही क्वेश्चंस बाकी हैं, हम लोग इसको खत्म कर देंगे। थोड़े क्वेश्चंस है ना बच्चा डिफिकल्ट लग सकता है, एडवांस लगता है एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स को हमेशा से ये डाउट में लगने वाला क्वेश्चन है। मतलब डाउट सॉल्विंग में सबसे ज्यादा पूछते जो है वो ये वाले क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चंस लेंगे, आराम से करेंगे। लेट्स टेक आवर टाइम ओवर हियर एंड स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा प्रैक्टिस सेट 4.4 का एंड वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता है, पहला रीड करके देखते हैं। मिस्टर डिसूजा परचेस्ड 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 at a premium of ₹100. He received 50% dividend on the shares. After receiving the dividend, he sold the 100 shares at a discount of ₹10 and remaining shares were sold at a premium of ₹75. For each trade, he paid the brokerage of ₹20. Find whether Mr. D'Souza gained or incurred a loss and अगर उसने गेन किया है तो by how much या फिर लॉस किया है तो भी बाय हाउ मच। ये सवाल है। जाहिर सी बात है बच्चों आप लोगों को इसमें से कुछ भी नहीं समझा होगा तो काफी डेंजरस क्वेश्चन है बच्चा ये वाले। थोड़ा सा ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बाकी सारे चीजें रहने दो। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला है बच्चा कि डिसूजा, मिस्टर डिसूजा को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है या लॉस हुआ है? बच्चों प्रॉफिट और लॉस के बारे में आप लोग अभी से नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग ने 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा है कि कोई भी बंदे का प्रॉफिट तभी होता है बच्चा जब उसको जितना उसने इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा पैसा मिला। मतलब अगर किसी ने 100 रुपए डाले होंगे और उसको 120 करके मिल गया तो जाहिर सी बात है उसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो अमाउंट रिसीव्ड मस्ट बी ग्रेटर देन अमाउंट इन्वेस्टेड अगर प्रॉफिट होना होगा तो। अगर अमाउंट मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतना मुझे ना मिलकर उससे कम मिला, मतलब 100 रुपए डालकर अगर मुझे 80 रुपीज मिले तो जाहिर सी बात है बच्चों मुझे यहाँ पे 20 रुपीज का लॉस मिला। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बोला है कि मिस्टर डिसूजा को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हमें सिर्फ 2 चीजें दिखानी है। मिस्टर डिसूजा ने टोटल कितने इन्वेस्टमेंट किया है एंड उसके बदले में उसको कितना पैसा मिला है। बस इतना सा सिंपल सा टॉपिक है बट फिर भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलो, मिस्टर डिसूजा परचेस, तो सबसे पहले उसने जाहिर सी बात है शेयर्स को परचेस ही किया रहेगा। तो यहाँ पे ना बच्चा वाइल परचेसिंग हाउ मेनी शेयर्स, 200 शेयर खरीदते वक्त उसने कितने अमाउंट अपने जेब से डाले, सबसे पहला वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फेस वैल्यू उसका 50 रुपीज था बट प्रीमियम 100 रुपीज का होने के वजह से मुझे बता बच्चा मार्केट वैल्यू, कितने मार्केट वैल्यू में उसको वो एक शेयर मिला होगा? जाहिर सी बात है बच्चों द मार्केट वैल्यू वुड हैव बीन 150 बिकॉज एफवी प्लस प्रीमियम होता है मार्केट वैल्यू। मतलब मिस्टर डिसूजा अगर ये शेयर खरीदने जाता एक शेयर तो उसको 150 रुपीज में पड़ता।
सिंपल है। बट बच्चों इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि मार्केट वैल्यू, एक शेयर खरीदने जाएंगे तो 150 है, बट मिस्टर डिसूजा ने यहाँ पे एक शेयर नहीं खरीदा है, उसने 200 शेयर्स खरीदे। अगर मैं आपको पूछूंगा बच्चा तो उसको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो आप एक छोटी सी गलती करते हो, वो गलती मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देयरफॉर द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड will be equal to the number of shares 200 multiplied by market value of 1 share, है कि नहीं बच्चा? जिसका आंसर आपको मिलेगा 150 multiplied by 200, आपको 30,000 करके मिलेगा। ये आपकी गलती है। क्यों? बराबर तो जा रहे। यहां पे एक छोटी सी गलती है बच्चों, उस गलती को मैं आप लोग को फिर से बता देता हूं। बच्चा वो जब इन्वेस्ट कर रहा था तो जाहिर सी बात है उसने मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इतने पैसे तो डाले ही, बड़े शेयर्स खरीदने में डाले। बट आपको पता है बच्चा, शेयर्स खरीदना या बेचना किसके वजह से पॉसिबल है बच्चा? ब्रोकर के वजह से। तो ब्रोकर अपना पैसा भी तो लेगा ना बच्चा, तो मिस्टर डिसूजा को ब्रोकरेज भी तो देना पड़ेगा, इसलिए प्लस ब्रोकरेज भी डालना पड़ेगा। डिड यू रियली अंडरस्टैंड दिस पार्ट बच्चों? एंड बच्चों जरा देखना, क्वेश्चन में थोड़ा आसान करके दिया है क्वेश्चन। उन्होंने वहां पे ब्रोकरेज है ना कितना दिया मालूम है? परसेंटेज में नहीं दिया है, तो रुपीज में दिया है। चलो अच्छा ही हो गया, क्योंकि परसेंटेज में देते तो परसेंटेज से फिर से ब्रोकरेज निकालना पड़ता है। चलो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स था बच्चा 200, मार्केट वैल्यू चल रहा था 150 एक शेयर का, एंड ब्रोकरेज उसको 20 रुपीज देना पड़ा। पहला एडिशन नहीं करोगे, पहला मल्टीप्लीकेशन करोगे। 200 मल्टीप्लाइड बाय 150 होता है 30,000, एंड 20 रुपीज और ऐड करो बच्चा, 30,020 मिलेगा। वेरी सिंपल हो गया बच्चा। मैंने मतलब मिस्टर डिसूजा ने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया? 30,020 रुपीज का किया। एंड यहां पे सबसे पहला पार्ट तो हो जाता है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ। अभी प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए कितना अमाउंट उसको मिला है वो देखना जरूरी है, वो थोड़ा सा बड़ा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले बच्चा जैसे ही उसने परचेस किया 200 शेयर्स, उसने डायरेक्टली बेचा नहीं, उसने थोड़ी देर के लिए होल्ड रखा, इसलिए कंपनी ने उसको बोनस दिया डिविडेंड के रूप में। तो सबसे पहले आएगा बच्चा डिविडेंड। उसको डिविडेंड कितना रुपए मिला, वो भी बोनस मिल रहा है, तो वो भी अमाउंट रिसीव्ड में आने वाला है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो यहां पे दिया है बच्चा कि उसको ना ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड 50% था। तो बच्चा डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा? एक शेयर पे डिविडेंड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चा, रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन दी फेस वैल्यू। ये मैंने सेशन लिया है बच्चों। ओके, तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है बच्चा? 50%, 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू इज 50। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 0 गेट्स कैंसल्ड, आपको 25 रुपीज मिलेगा। बट ये है बच्चा एक शेयर पे उसको बोनस मिला है 25 रुपए, बट उसने कितने शेयर्स खरीदे थे? 200। सो डिविडेंड फॉर 200 शेयर्स विल बी इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट विल बिकम आंसर एज 5,000 रुपीज। मतलब मिस्टर डिसूजा ने जो इन्वेस्ट किया था 30,020, उसको बाजू में रखा है, उसको डिविडेंड अब तक कितना पैसा मिला है बच्चा? उसको अब तक 5,000 रुपीज मिला है। अभी फिलहाल के लिए तो वो लॉस में चल रहा है, बट आगे देखते हैं क्या होने वाला है। चलो उसके बाद में क्या किया मालूम है? सेकंड लाइन देखो, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, डिविडेंड मिलने के बाद में ही सोल्ड दी 100 शेयर्स। आहा, देखो उसने डायरेक्टली 200 शेयर नहीं बेचकर उसने सिर्फ 100 शेयर्स को बेचा, सिर्फ 100। एंड तभी जब 100 शेयर बेच रहा था ना बच्चा, तभी है ना मार्केट वैल्यू में देखो क्या फर्क पड़ रहा है, वहां पे डिस्काउंट 10 रुपए का चल रहा था। अब फेस वैल्यू 50 है और अगर डिस्काउंट 10 रुपए का है, तो मार्केट वैल्यू जो चल रहा था उस टाइम जब वो बेच रहा था तो वो 40 रुपए का हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? बिकॉज 10 रुपए का डिस्काउंट चल रहा था। अच्छा, यहां पे 40 रुपए का मार्केट वैल्यू में बेच रहा है वो। तो बच्चों द अमाउंट रिसीव्ड, उसको कितना पैसा मिला होगा? अगर 40 रुपए को उसको एक शेयर में पैसा मिल रहा है, तो उसने तो 100 शेयर्स बेचे, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। फिर से कुछ गलत नहीं हो रहा है यहां पे? एब्सोल्युटली बच्चा उसको कितना पैसा मिलना था, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन से होता है, बट उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एंड दिस टाइम अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उसने सेल किया, तो ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ब्रोकरेज उसके पैसों से कटेगा। क्लियर है? तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स जो है बच्चा वो है 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 20 रुपए का ब्रोकरेज देकर रखा है। 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, 4,000 मिलेगा। 4,000 में से 20 माइनस करो, 3,980 रुपीज मिलना चाहिए। मतलब मिस्टर डिसूजा को ब्रोकरेज वगैरह कट के 3,980 रुपीज मिला है स्टार्टिंग के 100 शेयर्स को बेचने के बाद। बट यहां पे वो रुका नहीं, उसके बाद में वहां पे क्या किया बच्चा? उधर देखो, उसके बाद में है ना ही सोल्ड द रिमेनिंग शेयर्स। रिमेनिंग शेयर्स 200 शेयर में 100 शेयर बेच लिया है, तो और कितना रिमेनिंग है? 100 शेयर। सो व्हाइल सेलिंग ओवर हियर, यहां पे अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 100 शेयर्स हम लोग पहला लिखेंगे 3980। व्हाइल सेलिंग द रिमेनिंग 100 शेयर्स, उसका
मार्केट वैल्यू कितना चल रहा था देखो बच्चा, जब वो सेल कर रहा था तभी प्रीमियम चल रहा था 75 का, मतलब फेस वैल्यू 50 है, प्रीमियम 75 का है। तो मार्केट वैल्यू जो चल रहा था ना बच्चा, वो मार्केट वैल्यू चल रहा था 125 रुपीज में। अब मार्केट वैल्यू 125 रुपीज में चल रहा था, तो उसको टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, उतना मिलना तो चाहिए था, बट ब्रोकरेज कटेगा माइनस ब्रोकरेज। यहां पे आएगा बच्चा नंबर ऑफ शेयर्स 100 आएगा, फिर से मार्केट वैल्यू होगा 125 रुपीज पर शेयर एंड ब्रोकरेज 20 रुपए का कटेगा। यहां पे 100 मल्टीप्लाइड बाय 125 करो बच्चों, आप लोग को क्या मिलेगा, द आंसर विल बी 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 12500, मतलब 12,500 एंड 20 रुपए कम करो तो 12,480 मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग द रिमेनिंग 100 शेयर्स इज इक्वल टू 12,480। अब ना थोड़ा सा कंप्यूटेशन करते हैं बच्चों। आपको दिखा बच्चा उसको पैसे कहां से मिले, डिविडेंड के वजह से पैसे मिले, पहले 100 शेयर्स बेचने से उसको पैसे मिले, दूसरे मतलब बाद में के रिमेनिंग 100 शेयर्स बेचने की वजह से उसको पैसे मिले, मतलब बहुत सारी जगह से पैसे मिल रहा है। तो हम लोग टोटल अमाउंट रिसीव्ड निकाल सकते हैं यहाँ पे, एब्सोल्युटली। टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू पहला डिविडेंड के थ्रू, मतलब 5,000 रुपीज डिविडेंड मिला था, प्लस सेकंड 100 शेयर्स जो बेचे थे उसका पैसा 3,918, बाद में थर्ड वाला जो पार्ट है रिमेनिंग 100 शेयर्स वो था 12,480। जब मैंने इसको ऐड किया ना बच्चा, तो मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा फिगर मिला एंड वो था 21,460। अभी ना बच्चों आप लोग चाहो तो स्लाइड को थोड़ा पीछे, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे ने अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था। उसने अमाउंट इन्वेस्ट 30,020 किया था एंड उसको अमाउंट मिला कितना बच्चा, 21,460। तो जाहिर सी बात है यहां से एक बात तो समझ में आ ही चुका है बच्चा कि जो टोटल अमाउंट मुझे मिला है या फिर डिसूजा को मिला है वो एक्चुअली अमाउंट इन्वेस्टेड से छोटा है। तो मुझे जितना पैसा मिला है वो इन्वेस्टेड से कम होगा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे लॉस हुआ। एंड लॉस कितने का हो गया सबको पता है बच्चा, मैं कितना इन्वेस्ट करता हूं उससे मैं कितना रिसीव हो गया, इसका माइनस करने पर मुझे लॉस मिलता है। दैट इज इक्वल टू बच्चा 30,020 माइनस 21,460। आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा 8,560। तो ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि मिस्टर डिसूजा को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एंड अगर जो भी हुआ है तो कितने का हुआ। यहां पे हम लोग लिखेंगे बच्चा मिस्टर डिसूजा इनकर्ड अ लॉस एंड दैट टू ऑफ रुपीज 8,560। एंड इस हिसाब से बच्चों हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आज का कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप बच्चों भले ही आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी या फिर डिफिकल्ट लगा होगा, बट कॉन्सेप्ट समझा होगा, आशा करता हूं। लेट्स टेक अ सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चों। चलो द सेकंड क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सेट का है बच्चा, प्रॉब्लम सेट 4B। अब दोनों भी क्वेश्चन जो बचे हैं वो प्रॉब्लम सेट के ही। सबसे पहला 4B का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का है, श्रीमती मिता अग्रवाल का। बच्चा ये क्वेश्चन उल्टा है ना, मुझे इसके बाद का जो क्वेश्चन लेने वाला उससे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट फिर भी ये क्वेश्चन को मैं पहला ले रहा हूं बिकॉज ये समझा तो सेकंड वाला तो आराम से समझ में आ जाएगा। श्रीमती मिता अग्रवाल इन्वेस्टेड 10,200 व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹100. She sold 60 shares when the market value was 125 and sold the remaining shares when the market value was 90. She paid 0.1% brokerage for each trading. 0.1% brokerage. अरे यार परसेंटेज आ गया, मजा नहीं आएगा। Find whether she made the profit or loss. Same type of question है and by how much. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब यहां पे भी उसने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसको कितना पैसा मिला, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाएगा। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सबसे पहला बच्चा सॉल्यूशन में, श्रीमती मिता अग्रवाल ने इन्वेस्टमेंट कितना किया बच्चा, उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया 10,200 जब मार्केट वैल्यू चल रहा था 100 रुपए। बट बच्चा ये जो अमाउंट इन्वेस्टेड यहां पे मैंने बताया ना श्रीमती अग्रवाल का, वो एक्चुअली है ना बिना ब्रोकरेज का यहां पे दिया है उन्होंने। ये जो 10,200 डाला है उसने वो बिना ब्रोकरेज का है, हमें ब्रोकरेज भी निकालना पड़ेगा इसके ऊपर, बट हम लोग थोड़ा सब्र करते हैं। बच्चे जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट लाइन में ही सेकंड स्टेटमेंट देखो, उसने ना 60 शेयर्स को बेचे, उसने ना 60 शेयर्स को बेचे एंड उसके बाद में लिखा है उसने ना रिमेनिंग शेयर्स बेचे। तो आपको पता चल रहा है बच्चा उसके पास रिमेनिंग शेयर्स कितना होगा, सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसने पहले खरीदे ही कितने हैं यही नहीं दिया। देखो समझ में आ रहा है, अगर वहां पे लिखा होता कि श्रीमती मिता अग्रवाल ने 100 शेयर्स खरीदे, उसमें 60 बेचे, तो हमें पता चलता है कि रिमेनिंग 40 है।
बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने खरीदे दिया ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में दिया था 200 शेयर्स वेर बॉट, बट यहाँ पे नहीं दिया। तो इसके मतलब है सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स स्मिता अग्रवाल ने कितना बाय किया है वो पहला सॉल्व करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत इजी है बच्चा। द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू उसने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। उसने कितना इन्वेस्ट किया बच्चा शेयर मार्केट में 10,200 एंड मार्केट वैल्यू क्या चल रहा था बच्चा 100 रुपए का चल रहा था। तो जाहिर सी बात है उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे होंगे बच्चा। द नंबर ऑफ शेयर्स, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स स्मिता अग्रवाल एक्चुअली बॉट वाज 102। अब जाकर थोड़ा सा राहत मिल रहा है कि हमें पता तो चल गया एटलीस्ट कि उसने टोटल कितने शेयर्स खरीदे थे। सो फार सो गुड बच्चा, यहां तक सबको समझा। अच्छा, बट बच्चा यहां पे कहानी अधूरी है। उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था 10,200 वो बिना ब्रोकरेज का उन्होंने दिया। यहां पे उस पे भी तो ब्रोकरेज लगा होगा, तो उसका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है वो निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट इन्वेस्टेड। अब ब्रोकरेज यहां पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके ऊपर लग रहा है 10,200 पे लगेगा। रेट ऑफ ब्रोकरेज देखे रखा है 0.1, तो 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 10,200, सिंपल सा आंसर मिलेगा बच्चा 10.20 रुपीज, मतलब 10 रुपए 20 पैसा। इतना ब्रोकरेज उसको टोटल लगा। तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, श्रीमती मिता अग्रवाल ने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था 10,200, बट टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया है निकालना रहेगा। तो क्या मैं 10,200 के साथ ब्रोकरेज को भी मिला लूं बच्चा, है कि नहीं बच्चा। इसके वजह से उसका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड जो था बच्चा वो हो गया 10,210.20। क्या आप लोग को ये कहानी यहां तक समझ में आ गई बच्चों? इज दैट सो फार गुड? सिंपल है, बिकॉज जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना बच्चा, तो इन्वेस्ट मतलब टोटल हमने कितना हमारे जेब से खर्चा किया है वो दिखाना होता है। श्रीमती मिता अग्रवाल ने 10,200 मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया तो था, बट उसको ब्रोकरेज भी देना पड़ा ना, इसलिए वहां पे 10 रुपए 20 पैसे ज्यादा आ गए। यहां तक क्लियर है? चलो, मिता अग्रवाल ने कितना इन्वेस्ट किया ये पता चला, अभी उसको कितने पैसे मिले ये जानने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में डिविडेंड का कहीं जिक्र ही नहीं किया, तो अच्छी बात है। तो डायरेक्टली उसने 60 शेयर्स को बेचा। While selling the 60 shares बच्चा, she sold 60 shares when the market value was going to be 125 and तभी रेट ऑफ ब्रोकरेज चल रहा था बच्चा 0.1% का। बच्चों रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1% का चल रहा था, तो जाहिर सी बात है बच्चा उसका ब्रोकरेज कितना लगा होगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1 था अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू 125 रुपीज का चल रहा था। मतलब उसको एक शेयर में कितना ब्रोकरेज लगा बच्चा, उसको 0.125 लगा ब्रोकरेज एक शेयर पे। तो बच्चा जब उसने वो 60 शेयर्स को सेल किया तो उसको 125 रुपीज मिलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जब उसने एक शेयर को वो बेचने जाती ना, तो उसको मार्केट वैल्यू इतने पैसे नहीं मिलते, उससे उसका ब्रोकरेज कटता। तो जाहिर सी बात है बच्चा उसको 125 में से 0.125 कट करके मिलता एक शेयर में, तो 124 रुपीज 875 पैसे इतना उसको मिलता अगर वो एक शेयर को बेचती तो। बट क्या श्रीमती अग्रवाल ने यहां पे एक शेयर को बेचा क्या? बिल्कुल नहीं, उसने बेचा 60 शेयर्स। तो अगर एक शेयर को बेचने पर अगर 124.875 रुपीज मिलता है, तो 60 शेयर्स बेचने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ आई गेट द आंसर एज 7,492.50 पैसे। तो जब श्रीमती अग्रवाल ने यहां पे 60 शेयर्स को बेचे, ब्रोकरेज वगैरह कट होकर सब कुछ काट-कुट कर उसको जो पैसा मिला है वो है 7,492.50। अब अच्छा एक छोटा सा ब्रेक, 10 सेकंड का ब्रेक, कुछ चीजें बताने के लिए। यहां पे मैंने जो ये वाला पार्ट आपको समझाया, ये वाला सिखाया जो है, आपको लगता है दिस इज द ओनली मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मुझे तो लगता है नो। इसका एक मेथड है जो आपके मन में अभी चमका होगा। अगर सच में लगा है तो कमेंट बॉक्सेस में जरूर बताएं बच्चों कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर शेयर निकालने से अच्छा क्या मैं पूरा सेलिंग प्राइस निकालकर कुछ और कर सकता हूं कि नहीं। अगर आपके दिमाग में वो चमका है, ट्राई करो, सॉल्व करके देखो वो ऐसा आंसर मिल रहा है कि नहीं, एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्सेस एज वेल। ओके फाइन। अभी ना बच्चा इधर मुझे इतना समझ में आ गया। अभी व्हाइल सेलिंग द रिमेनिंग शेयर्स, बच्चा उसके पास कितने रिमेनिंग शेयर्स बचे होंगे? जाहिर सी बात है 102 शेयर्स खरीदा था, 60 शेयर्स तो उसने ऑलरेडी बेच लिए, तो रिमेनिंग तो 42 शेयर्स ही होंगे।
उस टाइम मार्केट वैल्यू क्या चल रहा था मालूम है बच्चा? उस टाइम मार्केट वैल्यू 90 रुपीज चल रहा था। ऊपर देखो सेकंड लाइन। एंड उस टाइम रेट ऑफ ब्रोकरेज अभी भी 0.1% ही लगने वाला। तो बच्चा ब्रोकरेज कितना होने वाला है? इज रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू। तो ब्रोकरेज इसको 0.1 लगेगा 90 रुपीज में, मतलब आंसर आएगा 0.09। तो एक शेयर पे उसको ब्रोकरेज 0.09 लग रहा है। अगर वो बेचने जाती वो शेयर्स को तो उसको 90 रुपीज नहीं मिलते, उसके साथ ब्रोकरेज कट होता, तो मतलब 90 रुपीज में से उसका 0.09 पैसा कट होता, तो यहां पे उसको 89.91 रुपीज मिलते अगर वो एक शेयर को बेचती तो। बट उसने तो 42 शेयर्स को बेचे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों यहाँ पे 42 मल्टीप्लाइड बाय 89.91 करना पड़ेगा। तो उसको टोटल जो पैसा मिला इसमें ब्रोकरेज को कट करके वो है 3776.22 पैसा। क्लियर है? एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है। अभी फिर यहाँ पे बहुत सारे बच्चा सेलिंग 60 शेयर्स एंड सेलिंग 42 शेयर्स, तो टोटल अमाउंट उसको जो मिला है बच्चा रिसिप्ट वो है 60 शेयर्स बेचने के बाद उसको मिला 7492.50 पैसे एंड 42 शेयर्स बेचने के बाद उसको मिला 3776.22 पैसा। जब मैंने ये सारे चीजों को ऐड किया ना बच्चा तो मुझे मिला 11,268.72 पैसे। ये मीता अग्रवाल को पैसे मिले हैं। अब जरा सोचो बच्चों, हम लोग ने वहां पे देखा है कुछ 10,210.20 कुछ तो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया था विथ ब्रोकरेज एंड उसको मिला है 11,000। तो बच्चा क्या मैं बोल सकता हूं टोटल अमाउंट जो उसको मिला है वो बड़ा हो गया इस बार टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड से? जी हाँ। तो मतलब अगर उसको जितना पैसा मिला वो ज्यादा है तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चा? कितना अमाउंट उसको मिला है माइनस कितना अमाउंट उसने डाला था, that is 11,268.72 minus 10,210.20 with brokerage। यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा बच्चा 1058.52। चेक करो बच्चों क्या आप लोग को यही आंसर मिल रहा है क्या? इफ यू हैव गॉट द सेम आंसर बच्चा परफेक्टली, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि श्रीमती मीता अग्रवाल हैज एक्चुअली मेड अ प्रॉफिट ओवर हियर इन दिस ट्रांजैक्शन ऑफ ₹1058.52 पैसा। एज सिंपल एज दैट। तो बच्चा ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं एंड मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं एवरीवन, यू हैव टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ओनली व्हेन आपका बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर होते हैं। तो डायरेक्ट इसमें जंप मत करना। ओके बच्चा, चलो लेट्स टेक वन मोर एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर बोथ फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर एज वेल एज फॉर टुडेज सेशन। प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चा। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लगने लगेगा आपको बिकॉज प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपने किया है। श्रीमती अनगा दोषी परचेस 22 शेयर्स। अब मैं पूरा पढ़ता नहीं हूं बच्चों, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में करते हैं। उसने परचेस किया 22 शेयर्स। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट बता तो दिया कि कितने शेयर्स परचेस किए। सो व्हाइल परचेसिंग द 22 शेयर्स, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू देके रखा है। तो मार्केट वैल्यू मैंने 660 रुपीज देखे रखा है एंड ब्रोकरेज कितना पे किया? थर्ड लाइन में देखो बच्चा, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1% है। अब रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1% है तो ब्रोकरेज मिलेगा बिकॉज ब्रोकरेज इज रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये होगा ब्रोकरेज पर शेयर। तो यहां पे हो जाएगा 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 660 जो कि आपको देगा बच्चा 0.66, मतलब 66 पैसा लगेगा एक शेयर पे। बट यहां पे तो बच्चा मुझे परचेस प्राइस खरीदना है। अब यहां पे देखो परचेस प्राइस है, जब खरीदा जाता है अनगा दोषी से एक शेयर तो उसको कितना पैसा देना पड़ा? जाहिर सी बात है उसको मार्केट वैल्यू इतने पैसे तो देने ही पड़े प्लस उसको ब्रोकरेज देना पड़ा। बच्चा याद करना प्लस कहां पे माइनस कहां पे, मैंने आपको सिखाया था। जब आप परचेस करते हो तो आपको लेना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है मतलब, तो लेना पड़ता है शेयर्स, तो आप प्लस करते हो। एंड जब शेयर्स आप लोग बेचते हो तो आपका ब्रोकरेज कट के आता है, इसलिए माइनस करते हो। सिंपल है। अच्छा, तो मार्केट वैल्यू चल रहा था 660 रुपीज और ब्रोकरेज जो चल रहा था 0.66 का, तो जाहिर सी बात है 660.66 रुपीज मुझे एक शेयर खरीदने के लिए देना पड़ा। मतलब मुझे, मतलब अनगा दोषी को। बट उसने एक शेयर खरीदा क्या? बिल्कुल नहीं, उसने तो 22 शेयर्स खरीदे। तो यहां पे परचेस प्राइस ऑफ 22 शेयर्स कितना हो जाएगा? सिर्फ 22 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है बच्चा, बहुत मल्टीप्लीकेशंस इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहां पे आपको मिलेगा बच्चा 14,534.52 पैसे। बाप रे, तो इतना पैसा उसने डाला है, ये आपको याद रखना है। अभी 14,000 के करीब में, 14,500 के करीब में उसने पैसे डाले। ओके,
याद रखो 14,500 के करीब में, क्योंकि बाद में हम लोग को देखना चाहते हैं ना प्रॉफिट या लॉस है। अच्छा, उसके बाद में अनघा दोषी ने डायरेक्टली शेयर्स को सेल नहीं किए, उसको डिविडेंड मिला, मतलब डिविडेंड फिर से आ चुका, डिविडेंड रिटर्न्स। वहां पे कितना परसेंट का डिविडेंड दिया है बच्चा? 20% डिविडेंड दिया, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड 20% दिया, तो हम डिविडेंड निकाल सकते हैं, डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, बिकॉज डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द फेस वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड है 20%, 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ऊपर देखे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, देखो 100 है, आपको ₹20 मिलेगा। मतलब अनघा दोषी को एक शेयर बेचने पर, सॉरी बेचने के पहले डिविडेंड कंपनी कितना रुपीस देती है? 20 रुपीस देती है, बट उसने कितने शेयर्स को यहाँ पे खरीद के रखे थे? 22 ना, तो उसको डिविडेंड 22 शेयर्स पे लगेंगे, जो कि है बच्चा 22 मल्टीप्लाइड बाय 20, मतलब उसको 440 रुपीस तो बिना कुछ मेहनत किए मिले। वेरी सिंपल, एंड ये मिला है अभी फिलहाल के लिए, इसको बाजू में रखते हैं। उसके बाद में है ना, अनघा दोषी यहाँ पे फालतूगिरी को मानती नहीं है, जैसे बाकी सारे मिस्टर डिसूजा और मिता अग्रवाल, सोल्ड इतने शेयर्स, देन सोल्ड उतना शेयर्स, रिमेनिंग शेयर्स। नो, अनघा दोषी क्या बोलती है? मैंने इतना खरीदा, मैं पूरा का पूरा बेचूंगी। वो देखो वहां पे लिखा है। उसके बाद में क्या लिखा? आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड शी सोल्ड ऑल द शेयर्स। भाई ले ले, तो यहाँ पे वाइल सेलिंग ऑल द 22 शेयर्स, जब 22 शेयर्स बेच रही थी तभी मार्केट का वैल्यू क्या चल रहा था बच्चा? 650 रुपीज का चल रहा था, एंड रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना चल रहा था? 0.1% ही चल रहा था। तो बच्चों यहां पे क्या मैं ब्रोकरेज निकाल सकता हूं? बेशक निकाल सकता हूं। रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। यहां पे रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1 है, अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू 650 का चल रहा था, इसीलिए बच्चों यहां पे उसको ब्रोकरेज लग गया 0.65 रुपीज का। वेरी सिंपल। बट तो वो बेच रही थी बच्चा, तो बच्चा वहां जो बेच रही थी सेलिंग प्राइस, जब वो एक शेयर को बेचती तो जाहिर सी बात है उसको 650 रुपीज नहीं मिलता, ब्रोकरेज कट कर आता, मतलब 650 में से 0.65 कट कर आता, तो उसको 649.35 रुपीज मिलता एक शेयर बेचती तो। बट उसने तो 22 शेयर्स को बेचा है बच्चों, तो जाहिर सी बात है उसको टोटल पैसा जो मिलना चाहिए था वो 22 से मल्टीप्लाई होगा, एंड फिर से एक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, एंड द आंसर विल बी 14,285.70 एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है कि नहीं बच्चा? इजी लग रहा है? अभी थोड़ा बहुत फ्लो में आ रहा है। अच्छा, तो बच्चों उसको टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ ये कैसे पता चलेगा? अनघा दोषी को डिविडेंड कितना मिला, एंड अनघा दोषी को यहाँ पे शेयर्स को बेचने के बाद कितना पैसा मिला, इन दोनों का एडिशन। डिविडेंड तो उसको कितना मिला था? 440 रुपीज मिला था, हमने देखा, एंड यहाँ पे 14,285.70 उसको मिला है बच्चा सेलिंग करने पर 22 शेयर्स। तो टोटल किया ना बच्चा यहाँ पे 14,725.70 मिला है। बच्चों जरा देखो, कुछ याद आ रहा है? उसने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था ना, वो 14,500 के करीब में था, एंड ये 14,700 मिल रहा है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? एब्सोल्युटली बच्चा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज एक्चुअली ग्रेटर देन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, एंड दैट इज द मेन रीजन शी गॉट द प्रॉफिट ओवर हियर। एंड वो कितने का प्रॉफिट हुआ है बच्चा? दैट इज ऑब्वियसली द सब्ट्रैक्शन ऑफ कितना पैसा मिला माइनस कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, दैट इज 14,725.70 में से 14,534.52 को माइनस करना। यहां पे आपको जो आंसर मिलेगा एक छोटा सा नंबर मिलेगा, मतलब उसका प्रॉफिट बहुत ही छोटा था बट फिर भी अच्छा था, 191 रुपीज 18 पैसा। तो कितना इजी हो जाता ना बच्चा क्वेश्चन अगर इधर ही खत्म हो जाता तो। बट ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इतनी आसानी से मैं तुम लोग को छोड़ने तो वाला हूं नहीं। यहां पे अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे बच्चा, थर्ड लाइन को देखो तो आपको पता चलेगा उन्होंने इस बार प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं पूछा है, उन्होंने यहाँ पे हम लोग को इस बार परसेंट प्रॉफिट या फिर परसेंट लॉस पूछा है। इतना तो पता चल चुका है कि प्रॉफिट हो गया, बट परसेंट प्रॉफिट निकालने बोला है, जो भी आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। परसेंट प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच प्रॉफिट शी गॉट अपॉन हाउ मच अमाउंट शी इन्वेस्टेड। बच्चा सम इन्वेस्टेड, हमेशा प्रॉफिट आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर लगता है, रिसीव करते हो उसके ऊपर नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट उसको कितना मिला? 191.18 अपॉन सम उसने कितना इन्वेस्ट किया बच्चा, वो है 14,534.52 मल्टीप्लाइड बाय 100। बच्चा जरा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा एकदम डेंजरस लग रहा है,
मानता हो बच्चा? एक्चुअली चाहो तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पून फीडिंग करके आपको सिखा सकता था, बट थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोग तो ग्रेविटेशन चैप्टर भी पढ़ लेते हो फिजिक्स का, उसमें तो बहुत डेंजर फॉर्मूला है, G(m1 m2 अपॉन r² वगैरह, वो सारे चीजें फॉर्मूला है, तो वो वाले फॉर्मूला अगर आप लोग कर लेते हो बच्चा, उसमें कैलकुलेशन कर लेते हो, ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। बट फिर भी हिंट दे देता हूं, वहां पे 0.18 है, नीचे 0.52 है, दोनों को भी 100 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, तो आपके सारे डेसिमल हट जाएंगे। फिर ये 19118 को 100 से मल्टीप्लाई करो एंड फिर ना बच्चा उसको कैंसिल करते जाओ। आप लोग को है ना बच्चा छोटा नंबर मिलेगा, फिर उसको सॉल्व करना है। अब ना थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको इजी करके देता हूं। इसका आंसर जो आपको मिलेगा ना बच्चा, एक छोटा सा आंसर मिलेगा, एक सिंपल आंसर मिलेगा, वो है 1.3%। अब ना बच्चों 1.3% मिला ना, मजे की बात देखो बच्चा यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या लिखा, राइट योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, लास्ट लाइन ब्रैकेट में देखो, राइट योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर का मतलब होता है 1.3% मिलना है, ये पहले दिखाना है आपको, एंड फिर उसको अप्रोक्सीमेट करना है बच्चों आप लोग को टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर मतलब 1.3 किसके नजदीक है? अब जाहिर सी बात है बच्चा 1.3 2 के नजदीक तो नहीं है, 1.3 1 के नजदीक है, तो यहाँ पे 1% आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल अगर उठ रहा होगा तो मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूं बच्चों कि अगर क्या होगा सर, अगर एक हॉट क्वेश्चन आ गया जहां पे 1.3 ना देकर 1.5 दिया रहेगा, अगर आपको 1.5 मिलेगा तो आप किसको नियरेस्ट लोगे? क्योंकि 2 भी नियरेस्ट है और 1 भी नियरेस्ट है, सो विच वन शैल वी टेक? सबको पता है बच्चा, जब 1.5 होता है तो हम हमेशा एक स्टेप आगे का लेते हैं, क्योंकि सबको पता है बच्चों, अगर आपको अलजेब्रा या ज्योमेट्री में 39.5 अगर मिलता है तो आप किसी को जाकर बोलते नहीं कि आपको 39 मिला, आप यही बोलते हो कि आपको 40 मिला। आप हमेशा एक स्टेप आगे का लेते हो जब हाफ में होता है तो 1.5 अगर मिला तो आप उसको नियरेस्ट 2 लोगे, 1 नहीं लोगे। क्लियर है? बट यहाँ पे तो काफी सिंपल था, 1.3 है, सो इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1%। ओके, तो फाइनल आंसर बच्चा यहाँ पे श्रीमती अनगा दोषी इन्वेस्टेड 14,534.52, बिकॉज उन्होंने पूछा था सेकंड लाइन में फाइंड द सम इन्वेस्टेड, and what is the percent profit she got? That was in share trading, she got the percent profit of 1%, and that's how you conclude with this question as well. And all the advanced questions have been completely done over here for today's session, and it was as simple as that. Again a small request बच्चा, ये तभी ही करना जब बाकी सारी चीजें आपका क्लियर हुआ रहेगा तो, एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अलग मेथड से करना चाहोगे तो करके देख सकते हो। अगर आपको आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनली खत्म हो जाता है बच्चा यहाँ पे। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। डू हिट द लाइक बटन इफ यू रियली हैव लाइक्ड, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with as much students and as much friends of you as possible, ताकि ये चैनल भी ग्रो होने में मदद हो सके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग बच्चों।